दोस्तों गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। आई होप कि आप सारे लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रियंका के साथ। पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। कल मैं जो है वीडियो नहीं डाल पाई क्योंकि काफ़ी समय लेट हो चुका था। क्योंकि आपको लोगों को पता ही है, मैं भी एक जॉब करती हूँ, ठीक है ना। तो जॉब का इतना टाइम नहीं मिल पाया, कल रात लेट हो गई थी, तो सोचा भी मॉर्निंग में एक वीडियो डाल दूँ। ओके, क्योंकि ये वीडियो जो है कंटिन्यू रखनी है, क्योंकि आप लोगों को कंटिन्यू एक वीडियो डालनी है। क्योंकि अभी तक हमारा जो जनपद सीरीज वाइज चल रहा है, अभी तक वो ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो आज हम जानेंगे हरिद्वार के बारे में। हरिद्वार के बारे में आप सब लोग, आप सारे लोग भली भांति परिचित होंगे कि हरिद्वार एक उत्तराखंड राज्य का तीर्थ स्थल है। यह जो है अपना जो हरिद्वार है आपका, ये आपको भी पता है एक पवित्र स्थान है आपका। ये पवित्र इसलिए क्योंकि यहाँ से आपकी एक गंगा नदी का संगम है। तो हरिद्वार में जो गंगा नदी है वो एक पवित्र नदी मानी जाती है। इसलिए हरिद्वार भी उत्तराखंड राज्य में एक छोटा सा जिला आपका जो हरिद्वार है, वो काफ़ी जो है आपका आधुनिक में, सांस्कृतिक में एक भावनात्मक से जुड़ा हुआ है आपका हरिद्वार, ठीक है। तो आइए हरिद्वार के बारे में कुछ जानकारी जान लेते हैं। आपको भी पता है कि हरिद्वार में जो है आपका जो हरि की पौड़ी है, वो आपका हरि की पौड़ी एक बहुत जानी मानी जाती जगह है आपका। बोला जाता है कि हरि की पौड़ी में आपका अमृत की बूंदें गिरी थी, तो वहाँ पे अमृत की बूंदें गिरने से वहाँ पे वैकुंठ बन गया, जो कि आपका काफ़ी फेमस है आपका, ठीक है ना। तो ये भी कहा जाता है कि हरिद्वार को मोक्ष द्वार भी कहा जाता है और हरि का द्वार भी कहा जाता है। हरि यानी कि विष्णु का द्वार, ठीक है। तो वो मोक्ष का द्वार भी है आपका हरिद्वार। मोक्ष का द्वार यानी कि जब किसी लोग की मृत्यु हो जाती है, तो उनकी अस्थियां जो है हरिद्वार में जो घाट होता है आपका, वहाँ पे बहाई जाती है। और भारत कहा जाता है कि हरिद्वार में जो है कई लोग, बहुत सारे मतलब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के, अलग अलग सिटी के लोग हरिद्वार में आते हैं और गंगा स्नान करते हैं कि गंगा स्नान करने से उनके पापों की धूल समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक क्वेश्चन नज़र आएगा कि 634 ईस्वी पूर्व में चीनी यात्रा वेनसंग ने यात्रा करी थी अपनी हरिद्वार में। देखो, तो वेनसंग कौन था? वो एक चीनी यात्री था। वो क्या करते थे, भारत के इतिहासकार में ही वो आधुनिक काल, मध्य काल में, ठीक है, वो क्या करते थे, वो चीनी यात्रा आते थे और भारत के तथ्यों को जान के और उनकी जानकारी का वर्णन करते थे। तो वही चीनी यात्रा वेनसंग ने जो है उत्तराखंड राज्य में भी अपना वर्णन करा, और उन्हीं यात्री में से जो एक यात्री था वो था वेनसंग। तो उन्होंने जब उत्तराखंड में आए, उत्तराखंड का वर्णन करा। उत्तराखंड उन्होंने वर्णन करा कहाँ? हरिद्वार में। हरिद्वार का उन्होंने वर्णन करा। तो उन्होंने जो आपको सीयू की पुस्तक होती है, मतलब उन्होंने सीयू की में हरिद्वार का वर्णन करा था। तो उन्होंने हरिद्वार को जो कहा था, मोइलो कहा था उन्होंने हरिद्वार को चीनी यात्रा में। तो चीनी यात्रा की वो चीनी जो लोग थे, वैसे बोला जाता है चीनी यात्रा जो लोग होते ना, वो राजकुमार के उसमें माने जाते थे, ठीक है। तो वही वेंसन के बारे में मैंने आपको बताया, वो आगे आपको देखने को मिलेगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हरिद्वार जनपद का इतिहास जो है, हरिद्वार को पुराणों एवं संस्कृत साहित्य में गंगा द्वार या चारों धामों का द्वार, माया क्षेत्र, प्रवेश द्वार या मायापुरी के नाम से भी जाना जाता है। रामायण काल से पहले हरिद्वार क्षेत्र में कपिल मुनि का आश्रम था, इस कारण इसे कपिला भी कहा जाता था। चीनी यात्री वेनसोंग 634 ईस्वी पूर्व में हरिद्वार आया था और वेनसोंग ने हरिद्वार को मोइलो कहा। हरिद्वार जिले का गठन 28 दिसंबर 1988 ईस्वी पूर्व को हुआ। हरिद्वार की भौगोलिक स्थिति की अगर हम बात करते हैं, तो हरिद्वार शहर शिवालिक श्रेणी के नील पर्वत शिखर के बीच गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है और उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत हरिद्वार जनपद भी आता है। हरिद्वार जिले का क्षेत्रफल 2360 वर्ग किलोमीटर है,
हरिद्वार जिले की सीमाएं देहरादून व पौड़ी गढ़वाल से लगती हैं। 2011 में हरिद्वार को और 2013 में रुड़की को नगर निगम बनाया गया। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। जैसे कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा उत्तराखंड हरिद्वार जनपद के बारे में। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा है थोड़ा थोड़ा करके अगर वीडियो डालूंगी तो ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा आप लोगों को। तो मैं यहीं पे अपने वीडियो को, अपने शब्दों को विराम देती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट जनपद के बारे में। तो अभी तक हमारा जनपद सीरीज अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, शाम को ही मिलेंगे, इवनिंग टाइम में ही मिलेंगे। सॉरी लेट हो गया था थोड़ा वीडियो डालने में। तो मेहनत करो और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ना ही होगा हमें, ठीक है ना, आप लोगों को भी और मुझे भी। धन्यवाद।